चुका है विषय विज्ञान का कक्षा आपका 10वीं का। देखिए यहाँ पे आपका सेट ए का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर, और ये पेपर आपको फटाफट आपको देखना है। यदि आप ये पेपर कर लेते हैं देखिए तो पूरे आप यहाँ पे 20 मार्च के विज्ञान के पेपर में आप टॉप करोगे। देखिए पूरा पेपर आपका यहाँ पे आ चुका है, पूरा प्रॉपर आपका यहाँ पे पेपर है विषय विज्ञान। देख लीजिए विषय आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपको वर्जन पर मिलेगा। आपका यहाँ पे देखिए सेंटर कोड है, साथ में आपको बार कोड मिलेगा। और इसके बाद आप अगर इसे देखेंगे तो आपको प्रॉपर आपको नीचे 200 आपका भी विषय कोड मिल जाएगा। तो विज्ञान का विषय कोड आपका 200, तो 200 विषय कोड का आपका पेपर आ चुका है। एक एक क्वेश्चन आप रट लेना। यदि आप ये पेपर पढ़ लेते हैं तो देखिए पूरा आप यहाँ पे टॉपर्स बनेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। देखिए सभी सेट आपका यहाँ पे आ चुका है, एक एक सेट आपको आंसर दिया जाएगा। देखिए फटाफट आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। पूरा आपको कुछ आपके इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, हर एक पेज का आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन है, एक आपके पूरे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद आपको यहां पे मिलेगा देखिए सही जोड़ी, और सही जोड़ी के बाद आपके सारे क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे और सभी के आंसर यहां पे क्लियर करेंगे। टोटल आपके इसमें 22 क्वेश्चन है, और आपको मैं देखिए पूरे आपके 22 क्वेश्चन आपको आंसर प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं और आज के पेपर में गर्दा मचाते हैं। तो देखिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, आपका हिंदी में है, साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, इसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। देखिए 8 नंबर का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। तो सारे क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपका धातु में प्रदर्शित नहीं किया जाता? आपका विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमक विहीनता, या फिर आपका बीजांड। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे लगा देना है बीजांड। ठीक है, आपका ड नंबर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए सेकंड लिखा है, पीएच का आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पीएच की परास क्या होता है? आपका 1 से 10 होता है, 0 से 14, या फिर 1 से 14, या फिर आपका 0 से आपका 12। अब आपको आंसर यहाँ पे 0 से आपका 14 करना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा लिखा है, अंडक का शीर्ष भाग कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है वर्तिकाग्र, या फिर आपका वर्तिका, अंडाशय, या फिर आपका बीजांड। तो आप इसका आंसर यहाँ पे रट लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे आंसर, आप यहाँ पे आंसर करेंगे वर्तिकाग्र, आपका इसमें राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए चौथा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको यहाँ पे देखिए अगर इसकी एसआई मात्रक की बात की जाए तो आपका यहाँ पे एम्पियर होता है। ठीक है, आप इसे रट लेना। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पांचवा, लिखा है दूरदृष्टि दोष के आपको किस लेंस का आपका उपयोग करेंगे? तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए समतल, बेलनाकार, या फिर अवतल, या फिर उत्तल। तो आप इसका आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे आपका देखिए उत्तल लेंस, यानी आपको यहाँ पे डी नंबर करना है। इसके बाद आपका आता है दूसरा पेज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखा है, मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 24 जोड़े, 20 जोड़े, या फिर आपका 22 जोड़े। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 23 जोड़े कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके टोटल आपके 46 आपके गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा देखिए आपका 23 जोड़ा गुणसूत्र होंगे। एक जोड़े में आपके 2 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद देखिए श्वसन की प्रक्रिया है। तो श्वसन आपका कैसी प्रक्रिया है? तो आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए उष्मा शोषी मतलब आग क्या करते हैं, उष्मा आपके अंदर जाए, लेकिन आपका यहाँ पे देखिए उष्मा शोषी आपका देखिए जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, और उष्मा शोषी आपका जब आपको छोड़ते हैं, तो यानी आपका दोनों होता है। आंसर आपको यहाँ पे दोनों में लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, मेंडल के लिए प्रयोग में किस पौधे पर आपका किया गया था? आम पर, चना पर, मटर पर, गेहूं पर। तो जो छात्र आपको यहाँ पे आंसर की बात करूं, आपको मटर करना है। इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। क्या करना है, देखिए आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आंसर आपका यहाँ पे ओबियोल है लास्ट वाला। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेंज आप पीएच स्केल की बात कर रहा है, तो आपको आंसर 0 to आपका 14 करना है। और क्वेश्चन देखिए तीसरा लिखा है, द टॉप पार्ट ऑफ द कॉर्पल इज कॉल्ड। आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे स्टिग्मा करना है। ठीक है, वर्तिकाग्र, और आपका ओवरी स्टाइल, और आपका ओब्यूल नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे तीसरा एसआई करंट बताना है, आपका यूनिट बताना है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का। तो आपको आंसर यहाँ पे आपका एम्पियर होगा। और इसके बाद अगर पांचवा क्वेश्चन देखो तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कौन सा, आपका कॉन्वेक्स आपका लेंस आप काम करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फ्राइट साइटनेस की बात कर रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे छठा नंबर। दोस्तों क्या आप भी कक्षा 10वीं व 12वीं के एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 के 101% रियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी 10वीं के लिए
गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत तथा 12वीं में साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, यानी कि एक ही कोर्स में सभी सब्जेक्ट के रियल पेपर परीक्षा से पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसमें आपको 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दिया जाएगा। साथ ही में IMP स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा और साथ ही में आपको हमारे द्वारा ऐसे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिसके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में 80% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। ऑफर के कारण आपको यह कोर्स मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है और ये ऑफर केवल 25 फरवरी तक है। बाद में इसकी फीस 500 रुपये कर दी जाएगी। आप यदि इसका एक कोर्स खरीदते हो तो साथ में आपको 2 कोर्स फ्री में दिए जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक, बैच को ज्वाइन करने की लिंक, और यदि आप समझना चाहते हो कि आपको पेड बैच किस तरह खरीदना है तो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फटाफट आप भी जाइए, फटाफट से आप इसे बाय करिए और टॉपर बन जाइए। छठा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन सेल, तो आपका 23 आपका पेयर्स करना है। और आपका 7वें में देखिए यहाँ पे आपको द प्रोग्रेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपका रेस्पिरेशन मतलब आपका बताना है, तो आपको आंसर देखिए आपका पे बोथ करना है, इंडोथर्मिक और आपका पे एक्सोथर्मिक, ठीक है। और इसके बाद आपका पे 8वां क्वेश्चन, मेंडल डिड नॉट एक्सपेरिमेंट, किसमें एक्सपेरिमेंट नहीं आपका पे किया, तो आपका देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको यहाँ पे ठीक है कर देना है, आपको पी कर देना है। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आपका सेकंड आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है, तंत्र का आपका प्रमुख आपका इकाई होता है। तो आपको अगर इसका कोई क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर न्यूरॉन्स करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन DNA के पूरा नाम, तो आपको यहाँ पे लिखना है डी ऑक्सी और ऑक्सी के बाद न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आप आंसर यहाँ पे ये कर दीजिएगा पूरा, आपको प्रॉपर आंसर। वस्तु को हम देखने के लिए क्या आपका किसकी उपस्थिति में आपको देखते हैं, तो आप जानते हैं वस्तु को हम देखने के लिए किसकी उपस्थिति, आपका यहाँ पे प्रकाश का आपको उपस्थिति होता है, आप ये जान लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, आकाश का आपका जो नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण होता है, तो आकाश का नीला रंग आपका पे प्रकीर्णन के कारण आपको दिखाई देता है। और इसके बाद मैं बात करूं भंगुरता प्राय किसका गुण है, तो आपको बताना है यहाँ पे आपका अधातु का। तो आपका यहाँ पे अधातुओं का आपका यहाँ पे क्या है, भंगुरता, इनका प्राय आपका गुण कहलाता है। और इसके बाद देखिए शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, तो आप जानते हैं आपका यहाँ पे 7 आपका इसका pH मान होता है, 0 से लेकर आपका यहाँ पे 14 तक होता है। और 7 आपका यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट होता है। और यही आपका देखिए आपका उदासीन भी कहलाता है। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आपको आंसर करना है आपका क्षारीय प्रकृति के, ठीक है। आंसर क्षारीय प्रकृति के। पलकों को झपकना क्या है, तो आपको देखिए पलके आपका अपने आप झपकती हैं, तो आपका हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं हो जाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, तो यहाँ पे देख लो पहला क्वेश्चन। और इसके बाद आपका दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे विजुअल की बात कर रहा है। और 7वें क्वेश्चन देखिए आपका पे क्वेश्चन आपका 4था पेज कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपका आता है 5वां, 6ठा और 7वां, आप क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी आंसर मैंने आपको हिंदी पर दे दिया है। और इसके बाद आपका सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको कर देना है, विभवांतर आपका होगा देखिए आपका पे बोल्ट होगा, एमाइलेज हो जाएगा आपका पे देखिए आपका लार में पाया जाता है। और विद्युत आवेश आपका कूलाम। और इंसुलिन आपका पे अग्नाशय में होगा, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, हार्मोन आपका पे अग्नाशय से, ठीक है, पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं। और ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और वर्ण विक्षेपण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण देखिए आपका पे प्रिज्म का आपका कहलाता है, ठीक है। 7 रंगों का विभक्त होना वर्ण विक्षेपण होता है। और इसके बाद आपका पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, तो आप ये देख लो। और इसके बाद आपका होता है एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं। तो आप अगर इसकी बात करूं मैं तो लिंग गुणसूत्र, देखिए यहाँ पे विभाजन करने वाले आपको इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। लिख दीजिएगा लिंग गुणसूत्र, ठीक है, आपका आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए, आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपका एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन आप इसमें आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, आपका कहलाता है परागण, आप इसका आंसर देख लो। और इसके बाद मनुष्य के कंकाली तंत्रिका में कितनी आपका संख्या होती है, तो आपका 12 जोड़ी आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद विद्युत परिपथ सुरक्षा के लिए कौन सा आपका युक्ति का प्रयोग किया जाता है, आपको आंसर फ्यूज आपको तार करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं आंसर की बात करूं तो लिखा है इसमें देखिए
वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए, आपका पे उत्तल लेंस करना है, ठीक है। आप आंसर कॉन्वेक्स लेंस आपको इंग्लिश में करेंगे। और रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में उपयोगी कार्बन का नाम आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम है। देखिए CFC यानी क्लोरो, और इसका आपका हो जाएगा फ्लोरो, और फ्लोरो के बाद आपका यहाँ पे कार्बन, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपका पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्वेश्चन 5वां, वायु में जलाने के लिए पहले मैग्नीशियम को आपका साफ क्यों किया जाता है? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन 6 से आपके पूरे क्वेश्चन आपके 22 तक के आंसर नेक्स्ट आपके पार्ट में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है